सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल टीम एनिमेटेड। तो मेरा फेस रिवील करते हुए नेक्स्ट वीडियो पहला वीडियो तो पहले हो चुका है, अभी सेकंड वीडियो है। तो अभी भी थोड़ा नर्वस हुआ, कोई भूल चुका हो तो माफ़ कर दीजिएगा। और बाकी बढ़ने से पहले इंट्रो तो हो जाए। सो एडिटर भाई साहब कर क्या रहे हो, चैनल का इंट्रो तो लगाओ। नारुतो के बारे में क्या ही बताओ, नारुतो तो सबको पता ही होगा, सबसे ज्यादा मतलब वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड एंड फेमस एनिमे ऑफ ऑल टाइम। एंड क्या बताऊं, इसको बिग थ्री भी बोलते हैं, हम लोगों को पता ही है। और अगर बिग थ्री में भी बोलूँ ना तो बिग थ्री में वन पीस, ब्लीच और नारुतो, ये तीनों को एक साथ बिग थ्री बोलते हैं। तो इन तीनों में भी नारुतो का स्पेसिफिकली फाइटिंग सीन्स बहुत ज्यादा, मतलब इन तीनों में सबसे ज्यादा फाइटिंग सीन्स के लिए फेमस नारुतो ही है। हाँ, नारुतो बेसिकली में एक निंजा या शिनोबीज के लाइफ के ऊपर एक एनिमे है। तो ऑब्वियसली निंजा शिनोबी को लेके एनिमे तो जुत्सु तो होगा ही, मतलब उन लोगों का अटैकिंग मूव जो होता है उसको जुत्सु बोलते हैं। तो आज के वीडियो का कंसेप्ट है कि टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट जुत्सु ऑफ नारुतो। नारुतो में जो बहुत सारे वेरियस जुत्सुज है, उसको मैंने कैसे डिवाइड किया मैं खुद के डिवाइड बताता हूँ मैं कि टॉप 10 लिस्ट मैंने किस हिसाब से बनाया है। इस जुत्सुस को मैंने डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटी, मैनिपुलेशन एंड इफेक्ट, इन हिसाब से मैंने टॉप 10 के लिस्ट दिया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे लिस्ट की तरफ। तो जुत्सुस लिस्ट के नंबर 10 पे है रिपर डेथ सेल। आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा। तो रिपर डेथ सेल बेसिकली में उजुमा की क्लैन जो जुत्सु मतलब सीलिंग जुत्सुस के लिए फेमस है, उन लोगों का सबसे सबसे ज्यादा इफेक्टिव सीलिंग जुत्सु है रिपर डेथ स्किल। इसको हम लोगों ने एनिमे में फर्स्ट देखा था, हिरोजी सारुतोबी ने यूज किया था। उससे भी पहले एक्चुअली मिनाटो ने इसी जुत्सु के सहारे 98 को सील किया था अपने अंदर और नारुतो के अंदर। मतलब इस जुत्सु को मिनाटो ने कुशिना से सीखा था, अपनी उसकी वाइफ कुशिना उजुमा की। उसमें बेसिकली में क्या होता है, जो कास्टर होता है तो वो अपने सोल को शिनिगामी, जो जापानीज का डेथ गॉड है, तो जापानीज के डेथ गॉड को अपना सोल देते हैं। तो इसके बदले में वो शिनिगामी अपियर करता है और जो कास्टर है वो जिन जिन को चाहते हैं उनके सोल्स को शिनिगामी अपने अंदर ले लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनका सोल कंप्लीटली सील्ड हो जाता है। इससे अगर कोई इमोर्टल भी होगा ना तो फिर भी वो कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे मगर इस जुत्सु का एक ही प्रॉब्लम है कि इसका जो कास्टर इसको कास्ट करते हैं वो भी इसके साथ साथ मर जाता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट जुत्सु के ऊपर। तो हम लोगों के लिस्ट के नेक्स्ट 9th नंबर जुत्सु में 9th नंबर पे है टेंगाई सिंसे। मतलब आप लोगों को नाम तो पता ही होगा, मादारा का सबसे मेरी रिकमेंडेशन है, ये मादारा का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जुत्सु है टेंगाई सिंसे। इसको हम लोगों ने फर्स्ट देखा था, उसने यूज किया था 4th डिवीजन के एलिट शिनोबी फोर्स के 4th डिवीजन के अगेंस्ट में मादारा ने इसको यूज किया था वार आर्क पे। बेसिकली में मादारा और उसका सुसानो साइमल्टेनियसली हैंड साइंस करते हुए इस एक आसमान से बड़े बड़े मीटियोराइट्स बुलाते हैं। इसको टेंजाई सिंसे बोलते हैं। ये जुत्सु इतना पावरफुल था कि पूरा 4th डिवीजन प्लस ओनोकी प्लस गारा सब लोगों ने मिलकर भी उस मीटरराइट को रोक नहीं पाया था और ऑलमोस्ट सबके सब वाइप आउट हो गए थे, सबके सब ऑलमोस्ट मर गए थे। सिर्फ एक क्लाउड शिनोबी, गारा एंड उस तरफ ओनोकी और नारुतो का जो क्लोन था ये और टेमारी, ये 5 लोग जिंदे थे, बाकी सबके सब 4th डिवीजन पूरा वाइप हो गया था इस जुत्सु के साथ। तो इसका डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटी इतना ज्यादा है, इसीलिए हम लोग इसको टॉप 10 में रखने के लिए, मतलब क्या बताऊं, इसको टॉप 10 में होना ही चाहिए। इसका डिस्ट्रक्टिव इतना ज्यादा है तो क्यों नहीं होगा भाई। तो हमारे लिस्ट के 8 नंबर पे साजे आर्ट सेवरल थाउजेंड हैंड्स जुत्सु। बेसिकली में हाशिरामा का हाशिरामा जब अपने आप को ऊट साजे में ट्रांसफॉर्म करता है तो उसके बाद हम लोगों ने इस जुत्सु को यूज करते हुए देखा था। इस जुत्सु का डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटी तो मतलब वो पूछो ही मत, क्योंकि हाशिरामा ने इस जुत्सु के सहारे मादारा ने जब कुरामा को सुसानो के अंदर रैप किया था, इन दोनों को एक साथ सिर्फ इस अकेले जुत्सु के सहारे हारा दिया था। तो और हम लोगों ने देखा है, बेसिकली में ये मंगा में नहीं था बट एनिमे फिलर में देखा है कि असुरा उसुजुकी ने भी इस जुत्सु को यूज किया था इंद्रा उसुजुकी के सुसानो के अगेंस्ट में, और उसने मतलब आराम से जीत हासिल किया था इस जुत्सु के सहारे। तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा है कि जुत्सु कितना पावरफुल हो सकता है और कितना स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए इसको हम लोग नंबर 8 पे रख रहे हैं। तो हमारे लिस्ट के नंबर 7 पे है 8th गेट ऑफ डेथ, और इसको कह सकते हैं गेट ऑफ डेथ भी बोल सकते हो। तो नारुतो एनिमे आप लोगों को पता है कि नारुतो एनिमे का हर कैरेक्टर का मेन पावर सोर्स है चक्रा। तो हमारे बॉडी में जो चक्रा फ्लो होता है तो उसको हम लोग 8 इनर बॉडी गेट्स होते हैं जो उस चक्रा फ्लो को कंट्रोल में रखते हैं। ठीक है,
तो इस जुत्सु में बेसिकली में क्या होता है कि उस गेट्स को फोर्सफुली ओपन करने के सहारे हम लोग अपने बॉडी में मैसिव चक्रा फ्लो कर सकते हैं। तो इससे हम लोगों का बॉडी का पावर इतना इतना हद तक बढ़ जाता है कि बोल सकते हो कि इस पावर के सहारे तुम गॉड्स को भी राइवल कर सकते हो। 106 की मादारा को भी इस 8 गेट ऑफ डेथ मूव यूज करने के बाद गाय ने ऑलमोस्ट मार दिया था। तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा है कि जुत्सु कितना पावरफुल है। मतलब इस जुत्सु का मेन प्रॉब्लम ये है कि 8वां गेट जो लास्ट गेट है वो गेट होता है अपने हार्ट के अंदर, ठीक है। तो इस गेट को ओपन करने के साथ साथ आपको आपके शरीर में इतना ज्यादा दर्द होगा कि इवन आप दौड़ोगे भी ना तो भी आपके हड्डियां टूट जाएंगे। और 8वें गेट को ओपन करने के कुछ ही देर बाद जो कास्टर होता है जुत्सु का वो मर जाता है। तो ये जुत्सु जैसा पावरफुल है मतलब उसके जैसा इसका ब्लैक मतलब फ्लॉ भी बहुत ज्यादा है। मतलब इस जुत्सु को जो कास्टर होता है तो वो मर जाता है, ठीक है। ओनली नोन कास्टर इन द होल एनिमे इज माइट गाई। आई ऑलमोस्ट वॉर में मर ही चुका था, बट नारुतो ने एट द लास्ट मोमेंट आके उसके इनियम जो होता है ना, तो इनियम के पावर्स के सहारे नारुतो ने जाके मतलब प्रिजर्व कर दिया था उसके सोल को। तो हमारे लिस्ट के नंबर 6 पे है और किसी का नहीं, कागुया उत्सुकी का जुत्सु आमे नो मिनाका। तो कुछ लोग अभी हम तो शायद बोलेंगे कि कागुया का जुत्सु ऑल क्रशिंग बोन्स कामे नो मिनाका से ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जुत्सु हम लोग किसको कहते हैं? जो एक कास्टर अपने शरीर के चक्रा कंज्यूम के सहारे एक जुत्सु को जिसको अनलिश करते हैं उसको जुत्सु कहते हैं, राइट। बट कागुया का जो ऑल क्रशिंग बोन है ना, वो उसके बॉडी का खुद का पार्ट है, वो कोई जुत्सु नहीं है एक्चुअली में। तो इसको हम लोग जुत्सु नहीं बोल सकते। तो इस बात को लेकर आर्गुमेंट हो सकती है, बट मेरे पर्सनल रीजनिंग से उसको हम लोग जुत्सु नहीं बोल सकते। तो जुत्सु में बेसिकली में होता क्या है कि कागुया उसके साथ साथ उसके एनिमीज को मतलब इंटायर बैटलफील्ड को चेंज कर देता है। मतलब एक टाइम मतलब इंटरस्पेस ट्रेवलिंग जुत्सु है ये बेसिकली में। इसके सहारे वो पूरा बैटलफील्ड को जेके उस दूसरे टेरेन में चले जाता है। और सारे के सारे टेरेन एक से बढ़कर एक है कूल लावा, तो दूसरा है हाई ग्रेविटी, और एक है डेजर्ट में सासके घूम रहा था, हम लोगों ने नहीं देखा कि डेजर्ट कैसा है। और एक है आइसी टेरेन। मतलब वो सारे के सारे एक से बढ़कर एक बहुत खतरनाक टेरेन है उसके पास, ठीक। चलिए लिस्ट पे आगे बढ़ते हैं। तो लिस्ट में हम लोगों के पास नंबर 5 पे है टेल्ड बीस्ट बॉल रासिंग शुरिकेन। और किसी का नहीं, हम लोग का सबका प्यारा नारुतो का एमसी खुद नारुतो उजुमागे का जुत्सु है टेल बीस्ट रासिंग बॉल शुरिकेन। जब कागुया अपने रैबिट फॉर्म में आ गया था फाइट के एकदम अंत के वक्त, एक रैबिट फॉर्म में आ गया था जो भी सामने पा रहा था उसको डिवर कर रहा था। तो तब नारुतो ने आके उसके सारे जितने सारे उसके अंदर टेल बीस्ट है तो सबके चक्रा लेके बहुत सारे अलग अलग टाइप के बॉम्ब बनाए थे। लाइक शुकाकू के चक्र के सहारे एक मैग्नेट बॉम्ब बनाया था। देन सनगोकू के चक्र के सहारे एक लावा बॉम्ब बनाया था। तो ऐसे मतलब 9 टेल बीस्ट के 9 बॉम्ब उसने बनाए थे और बना के कागुया की तरफ उसने फेंका था। उसके सहारे कागुया को जो व्हाइट रैबिट फॉर्म था उसको ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो चलते हैं लिस्ट के आगे जुत्सु की तरफ। तो हमारे लिस्ट के अगले नंबर पे और किसी का नहीं, मेरा पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर सास्के उच्चा का जुत्सु इंद्रस एरो। तो नारुतो और सास्के जब फाइनल वैली में फाइट कर रहे थे तो दोनों ही बहुत टायर्ड हो चुके थे। तो सास्के ने एज ए फाइनल रिजल्ट यूज किया था इस जुत्सु को। इस जुत्सु का नाम इंद्रस एरो क्यों है पता नहीं, बट मुझे लगता है कि एज ए इंद्रा और सुजुकी जो उचियास का मतलब कह सकते हो कि वही मतलब पूरा एंसेस्टर था, वही फर्स्ट उचिया था, उसके सारे डिसेंडेंट्स को हम लोग उचिया कहते हैं। तो सास्के ने एज ए रेस्पेक्ट टू हिम इसको नाम दिया था इंद्रस एरो, ठीक है। तो इस जुत्सु में बेसिकली में क्या किया था सास्के ने, सारे 9 टेल जो बीस्ट होता है तो 9 टेल बीस्ट के सारे के चक्रा को अपने अंदर लेते हुए उसके सुसानों को एक नया फॉर्म दिया था और एक बहुत बड़ा एरो बनाया था चक्रा का, जिसको उसने नाम दिया था इंद्रस एरो, ठीक है। तो इस जुत्सु का डेस्ट्रक्टिव एबिलिटी तो मतलब पूछो ही मत, बहुत ज्यादा खतरनाक इस जुत्सु का डेस्ट्रक्टिव एबिलिटी है। इस जुत्सु के शायद नारुतो के जुत्सु के पुलट होने के बाद पूरा फाइनल वैल्यू मैप से मतलब पूरा उड़ गया था। सो लिस्ट तो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, एक्साइटेड तो हो ही रहे हो। तो नंबर 3 पे कौन है और किसी का नहीं ना, हम लोगों का सबका फेवरेट मतलब मेन कैरेक्टर ऑफ द सीरीज नारुतो उजुमागी का जुत्सु 6 पैस अल्ट्रा बिग बॉल रासेन शुरिकेन। तो हम लोगों ने देखा था कि जब सास्के ने इंद्रस एरो यूज किया था तो नारुतो के पास ऑलमोस्ट कुछ नहीं था, मतलब नारुतो का चक्र ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि सारे के सारे टेल बीज भी नारुतो के पास नहीं थे, उस सारे के सारे टेल बीज सास्के के पास था और सास्के ने सबसे चक्र एक्सट्रैक्ट करके इस जुत्सु को बनाया था। तो नारुतो को उसको राइवल करना था। तो हम लोगों ने देखा था कि नारुतो ने अपने शैडो क्लोन को बैठा के रखा था साजे आर्ट के लिए, जो लोग बैठा के जो नेचर एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके लिए उसके उस एक क्लोन को बैठा के साजे आर्ट का नेचर एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना मतलब अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था।
तो नारुतो ने जब देखा कि सास्के इंडर शैडो यूज करने वाला है तो उसने उस शैडो क्लोन को डिस्ट्रॉय कर दिया और उसके पूरे नेचर एनर्जी को अपने अंदर ले लिया। और फिर हम लोगों ने देखा कि नारुतो ने एक नया कुरामा बनाया जिसका 3 सर था और 6 हाथ थे, और उन 6 हाथों में तो दोनों उसने दो बड़े बड़े बिग बॉल रसिन चिकन बनाया हाथ में लेके रखा था जो 6+ चक्र थे, चक्र सा बना था। और इस दोनों के इसका और इंडस के कोलाइड होने की वजह से उन लोगों का फाइट भी खत्म और पूरा फाइनल फाइट ही डिस्ट्रॉय हो गया। तो कुछ लोग कह सकते हैं कि मैंने क्यों इसको इंडर शैडो से आगे दिया, क्योंकि मैं पर्सनली मैं इसका रीजन देता हूँ। क्योंकि हम लोगों को पता है कि नारुतो के अंदर जो कुरामा था, कुरामा को उस सीरीज में 2 टुकड़े में बांट दिया था मिनाटो ने, यिन एंड यांग। तो नारुतो के अंदर सिर्फ यांग एनर्जी कुरामा था इस, और उसका चक्रा भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था। इतना कम चक्रा और हाफ कुरामा को लेके उसने एक ऐसा जुस्सु बना दिया कि जो उन 9 टेलबीस के जुस्सु को डाइवर्ट कर सके। तो अगर सोचो जब उसके पास फुल कुरामा होगा या फुल पावर होगा तो इस जुस्सु ऑब्वियसली और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा ना, इसलिए मैंने इस जुस्सु को उसके ऊपर रखा है। तो चलिए लिस्ट पे आगे बढ़ते हैं। तो लिस्ट खत्म होने वाला है। हम लोगों के नंबर 2 में कोच और कौन है, और कोई नहीं, हम लोगों का प्यारा शिशुई उचिया का जुस्सु कोतोमत्सुके में। तो कुछ लोग पूछ सकते हैं कि कोतोमत्सुके में डेस्टिनी एबिलिटी क्या है। हाँ, हम लोग मुझे पता है कोतोमत्सुके में डेस्टिनी एबिलिटी एकदम 0 है, बट मैंने लिस्ट के शुरू होने से पहले ही बोला था कि मैंने जो लिस्ट ऐसे बनाया कि डेस्टिनी केबिलिटी इफेक्ट और मैनिपुलेशन के हिसाब से मैंने लिस्ट बनाया है, ठीक है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि कोतोमत्सुके का जो डेस्टिनी केबिलिटी 0 हो सकता है, बट इसका मैनिपुलेशन या इफेक्ट बहुत खतरनाक है। मतलब ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो जुस्सु का ओनली कास्टर था शिशुई उचिया, क्योंकि ये शिशुई उचिया का मागेकु शारिंगन का एबिलिटी था, ठीक है। और जुस्सु का एक ही फ्लॉ था, हम लोगों ने सीरीज में सुना था कि ये जुस्सु को रिचार्ज होने में 10 ईयर्स लगते हैं। जुस्सु बेसिकली में क्या करता था, जब कास्टर जुस्सु को यूज करता था, जिसके ऊपर यूज करता था उसके ब्रेन से जो डिटेल्स था सब मिट जाता था, और कास्टर जो चाहता वो डिटेल्स अपने आप भर दे सकता था। बेसिकली में वो बंदा कास्टर का खुद का डॉल बन जाता था। मतलब इसके सारे ओपोनेंट जो भी हो, इवन अगर कागुया उसके पे भी अगर शिशु ने ये जुस्सु यूज किया होता था तो कागुया को भी वो कंट्रोल कर सकता था। इस जुस्सु का यही पावरफुल फैक्टर है कि इसको जिसके ऊपर कास्ट कर रहे हो उसका कोई ब्रेक नहीं। इवन इताची ने खुद बोला था कि इस जुस्सु का कोई फ्लॉ नहीं है, मतलब इस जुस्सु से कैसे भी आप लोग निकल नहीं सकते। समझ में आ ही रहा है कि जुस्सु कितना खतरनाक है, ठीक है। तो चलते हैं हमारा फाइनल और नंबर 1 जुस्सु इन द लिस्ट। क्या लगता है आपको क्या होगा? तो हमारा लिस्ट खत्म होने वाला है। तो नंबर 1 पे है कोई और नहीं, इन्फिनाइट त्सुकियोमी। कुछ लोग पूछ सकते हैं कि कोतोमत्सु त्सुकियोमी से इन्फिनाइट त्सुकियोमी ऐसे कैसे अच्छा सकता है। तो पहले ही मैं बता दूं, कोतोमत्सु त्सुकियोमी सिर्फ एक ही बंदे पे कास्ट किया जाता है। ऑन द अदर हैंड इन्फिनाइट त्सुकियोमी पूरे वर्ल्ड को कवर कर सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा है कि इसका इफेक्ट कितना ज्यादा है, इन्फिनाइट त्सुकियोमी का इफेक्ट। तो पहले मैं इन्फिनाइट त्सुकियोमी से एक्सप्लेन से पहले मैं त्सुकियोमी क्या है ये एक्सप्लेन करता हूँ। त्सुकियोमी एक ऐसा गेंजुत्सु है कि त्सुकियोमी के अंदर कास्टर के हिसाब से पूरा टाइम चलता है। मतलब अगर कास्टर उधर चाहे तो उस एक बंदे को अपना पूरा लाइफ दिखा सकता है। मतलब त्सुकियोमी एक ऐसा जुस्सु है जिसके अंदर कास्टर अपने हिसाब से जिसके ऊपर कास्ट करे उसको पूरा लाइफ या एक मतलब बहुत ज्यादा टाइम तक मतलब पूरा दिखा सकता है कि तुम ये कर रहे हो वो कर रहे हो। मतलब बेसिकली में त्सुकियोमी के अंदर कास्टर का जो व्हील होता है वही उसके अंदर टाइम एंड प्लेस से डिसाइड करता है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि एक ड्रीम वर्ल्ड जैसा है त्सुकियोमी, ठीक है। जिस ड्रीम वर्ल्ड में आप लोग अच्छे ड्रीम्स देखोगे या नाइटमेयर देखोगे वो कास्टर के हिसाब से चलता है, ठीक है। तो मादरा ने बेसिकली में क्या चाहा था कि पूरे वर्ल्ड को पीस में लाने के लिए उसको पूरे वर्ल्ड को ड्रीम वर्ल्ड में कन्वर्ट करेगा, जिसके अंदर सब लोग का तो कुछ ना कुछ ड्रीम होता है ना, तो वो लोग वही ड्रीम में बिलोंग करेंगे। लाइक नारुतो का ड्रीम था उसके मम्मी पापा को पाना था, तो उसको उस त्सुकियोमी के अंदर वही ड्रीम दिखाता था कि वो मम्मी पापा के साथ हैप्पी लाइफ लीड कर रहा है या साकुरा से मैरिज कर रहा है, जो उसका जो ड्रीम था, ठीक है। तो उसने बेसिकली में यही था त्सुकियोमी के अंदर। और इन्फिनाइट त्सुकियोमी बेसिकली में क्या करता था, इन्फिनाइट त्सुकियोमी पूरे वर्ल्ड को त्सुकियोमी के अंदर आ रहा था। तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा है कि इतना काफी इफेक्टिव है इन्फिनाइट त्सुकियोमी। इन्फिनाइट त्सुकियोमी को कास्ट करने के लिए एसएसपी का पावर तो लगता है, उसके साथ साथ मून का भी कुछ लगता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि जब मादरा ने इसको कास्ट करता तो पूरा मून लाइक एक शारिंगन की तरह हो गया था, 9 तोमो शारिंगन हो गया था। तो यही है इन्फिनाइट त्सुकियोमी। और इसके साथ साथ हम लोगों का लिस्ट खत्म होता है टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट जुत्सु ऑफ नारुतो। आप लोग कैसा लगा जरूर बताना। और मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि मैंने पूरा लिस्ट का जो सारे डिटेल्स है मैंने एक एनिमेटेड साइट से लिया है, जो कि जिस साइट पे मैं भी खुद का ब्लॉग्स रिलीज करता हूँ। तो आप लोग प्लीज उस साइट को फॉलो करो, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रहता है। नारुतो सिर्फ नारुतो नहीं, बहुत सारे अलग एनिमे लेके भी फैक्ट्स निकालते हैं वो लोग, तो प्लीज चेक करो। लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। और क्या बताऊँगा अलीस भाई, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो। ज़्यादा दिन वेट नहीं करूँगा, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ला रहा हूँ। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर होगा।
तो स्टे ट्यून्ड गाइस एंड सायरा। couldn't no more.